ठाकुर जी पढ़ा रहे हैं। मैं तो क्या हुआ, आपको रामायण पढ़ता था जी। तो रातों में पढ़ता था। अच्छा। तो ऐसी ऐसी जगहों पर जंगलों में रहा जहाँ मोमबत्ती या कोई तेल का दीपक बना लिया, उसको जाले में पढ़ाऊँ। मैं भोजन पाने बैठा, काला नाग एकदम से दौड़ के और एकदम आके पास में थाली के एकदम जस्ट इतना ही दूर रहा। तो मैं भी एकदम से वो तेजी से आया ना, डर गया। पर अरे मैं अच्छा हमें भाई देखो ऐसा है, भोजन पाना तो भोजन तैयार है और नहीं तो हमको पाना है तो हमको देख लो। तो जब मैं ऐसे किया तो एकदम से उसको ध्यान हुआ तो वापसी चला गया। मेरे को नुकसान नहीं किया अभी तक। अच्छा, वो बिच्छू भी निकले आते हैं, बिच्छू नुकसान कोई नहीं किया। राधा महाराज जी। महाराज जी, ये जो अब आपसे हम आज मिलने आए हैं, तब थोड़ा सा कोई हमारा मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन ही है, प्रभु का ध्यान करो जी। और प्रभु का ध्यान करने से ही अपने आप प्रभु अंदर ही तो बैठा है, अंदर ही बैठे हैं प्रभु। खाली हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं, अपने बल से चल रहे हैं। नहीं, परमात्मा के ठाकुर जी श्री हरि के बल से चल रहे हैं। और जब उसको भूल जाते हैं तो समझो हमारा जीव है वो कष्ट मान लेता है कि हमको दुख हो रहा है, कोई परेशानी आ रही। भूलना नहीं चाहिए। कह रहे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में इतने आप थोड़ी देर के लिए भी अगर एक पल मात्र के लिए भी ध्यान हो जाए ईश्वर का तो जीव कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा तो बार बार देखता ही रहता है कि भाई हाँ कभी मुझे याद करे, मेरा भक्त मुझे याद करे। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बगला वाली भक्ति करने लग जाते हैं, वो चलने लगते हैं हंस की चाल। तो कौवा वाली बात है कि चला कौवा हंस की चाल अपनी भी खो बैठा, तो हम वो खुद अपनी भी खो बैठते हैं। तो परमात्मा का तो सत्य है जो कुछ है। जब जीवात्मा स्वयं अपने आप से भी झूठ नहीं बोलता है तो समझो कि उसको परमात्मा से लगाव होने लगा है और परमात्मा भी उसको फिर साधने लगता है धीरे धीरे। तो हमारी ये अवस्था कब जागृत हो आदमी की, जो है परमात्मा से लगाव कब, किस अवस्था में? ये सब तो वैसे तो जिसके अच्छे संस्कार हैं, पूर्व जन्म अच्छा संस्कार से उनका रहा है, कर्म अच्छा बना हुआ है, तो जीव का तो जन्म से ही मिल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा है भगवान का रूप है जी। या फिर जीव को अपने आप को खुद को समझना चाहिए कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। कई क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कुछ कर्म करने जाते तो अंदर में कोई आवाज़ देता है नहीं ये ठीक नहीं है। तो वो जो आत्मा रूपी होता है, आत्मा वो पुकारती है कि तू ऐसा कर्म मत कर, क्योंकि मन के रास्ते को, मन की ये जो मन है ना, इसके हाथ ड्राइवर है, इस शरीर का ड्राइवर है मन, और इंद्रिय का मतलब सब डोरी इसके हाथ में। तो ये क्या है, उल्टे पास ही चलाता है जब चलाता है। तो संत के वहाँ में रहना है तो संत जैसे वहाँ में लगना पड़ेगा धीरे धीरे। कहते कि हमारे विचार हो रहे हैं कि भाई हमें संत के साथ रहना चाहिए, तो कोई कथा सुनी, कोई संतों का सत्संग सुना, तो संतों के सत्संग में से ज्ञान यूँ नहीं है कि मेरे ही पास हो। ज्ञान हर जीव के पास होता है, जब बाजार में नहीं मिलता है, अंदर से प्राप्त करता है। तुम भगवत को प्रेम से याद करोगे, परमात्मा को जब ध्यान करोगे और जब सत्य हो जाओगे तो फिर तो मतलब ये है कि जैसे कि कोई हमसे कोई बिछड़ा हुआ है वो भी मिल जाएगा। हमारे कहते हैं गोपाल शास्त्र की तो ऐसी महिमा है कि अगर इसको भाव से और नेम से पढ़े तो हमारी जो कोई लक्ष्मी ग्रह, कोई कैसी भी लक्ष्मी रूठ गई है, विदेश भी चली गई, आ जाएगी। गोपाल शास्त्र नाम की इतनी तगड़ी महिमा है। पर भाव जी, सबसे पहले तो उसको किताब करके नहीं, अक्षर करके नहीं पढ़ना है, ये ठाकुर जी का ही शब्द है ऐसा मानने से। स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं ठाकुर जी। गीता में एक शब्द भगवान के खुद का बोला वो मुँह का शब्द है जी। गीता में जो बोला है भगवान ने वो सब वही में है। और बात ये है कि जब सत्य जीव होता है तो सत्य के आगे तो अच्छे को झुकना पड़ जाता है, क्योंकि परमार्थ के लिए संत का जन्म होता है। परमार्थ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं तो सबसे पहले तो अपने आप को ही सुधारना चाहिए। और जब आप सुधर जाएं तो बन जाए कोई ठाकुर जी की कृपा, गुरु की कृपा, तो किसी दूसरे का भी कल्याण हो जाए जी। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न मेरे जैसे रहे हो आप, ये जो साधु वेश में आपने लियो है, हम तो कुल क्षेत्र गए थे। अच्छा। और वैसे बचपन में भगवान हमारे यहाँ रासलीला वगैरह करते हैं। अच्छा। तो मैं तो भगवत कथा में रहता था, छोटा सा बच्चा ही चला गया था, उसी में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। अच्छा। हाँ, ब्राह्मणों के साथ ही रहा मैं। हाँ, ये अपने कुछ आई हैं अपने गाँव में, इन लोगों के साथ में अपना सत्संग रहा है जी। आप बता रहे कि आपको शरीर ब्रिज को ही है, यहीं को ब्रिज का है मेरे। अच्छा। वृंदावन के पास में गाँव है, शिवाल गाँव है, गुजर बस्ती है, बढ़िया बस्ती है।
और वहाँ अपना जन्म हुआ तो उसमें चले गए थे। उसी से फिर हम तो कुरुक्षेत्र गए थे एक बार, कुरुक्षेत्र में। वहाँ जाके जब उनको सब तब देखा, हमारे कुछ ऐसे कुछ आत्मा में हुआ, अकेले रोने लग गए हम भाव में आके। अच्छा। तो हमको बहुत जनता देख रही थी, पर हमें जनता की परवाह नहीं थी। हमने कहा हमारे से कुछ ऐसा लग रहा था बोल रहा है, कुछ बता रहा है रास्ता जी। हमने हमने कहा हमें जब कुछ किसी का है ही नहीं संबंध, तो फिर हम क्यों लगे झंझट में जी। और फिर इसमें रहते हैं, ये जो काम करते हैं ये भी तो आप ही का है। सत्य। और कोई बात नहीं, ये मंजिल यहाँ तक की थी। और इसमें तो जो तुम करते हो कुछ वैसे भी खाती पीते हो तो बराबर हो जाता है। जी। तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी। बोल किसी संत की ताता थी या कर। जय हो। सत्य। पर उसी दिन हमने बोल दिया था हम तो अब मैंने कहा बाबा जी होंगे। फिर उस समय फिर यहाँ बस्ती में भी आ गए थे। एक हनुमान मंदिर है, हड़ियावन के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हड़िया। ऐसा कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने कभी हड़िया के अंदर तस्मई खीर बनाई थी। अच्छा, हड़िया के अंदर हड़िया की ये होती है ना, मलरिया होती है मिट्टी वाली जो, उसमें खीर बनाई थी और वहाँ सभी को भोजन पानी सब दिया। वो डभारे के बनिया हैं, कलकत्ता रहते हैं। अच्छा। उन्हीं का कोई बच्चा था, वो बोला मैं तो ब्रज में जाकर भजन करूँगा। तो भाई उनका तो ब्रज में यहीं के तो यहीं डभारे के। तो वो फिर यहाँ आए, बोल जगह बता दो, हम वहीं आपको कुटिया बना देंगे। तो वो हड़िया वन जगह बताया, तो भाई ये वन है, इसमें बना दो। तो वहाँ पहले तो 2-3 मंजिल का बना था, अब तो खैर वो नए सिरे से और कुछ, वो प्राचीन जगह तो है, प्राचीन कमरे भी हैं, पर उनको थोड़ा और रिपेयरिंग से कर दिया है, टाइल वगैरह। पहले तो वो छोटी ईंट वाला था, तो उतार भी दिया 1-2 मंजिल। बड़ा अच्छा सुंदर बढ़िया बाबा जी रह रहे, महात्मा है। वहाँ पे रह रही फिर? हाँ, फिर वहाँ रहे हम। हमने कहा हो सकता है बचपना है, कोई भूल जाए रास्ता। तो हमने मैं हनुमान जी की टांग पकड़ ली। हाँ भाई तू द्वारपाल है उनका, वो भी मिलाता है, चाहे राम हो कृष्ण हो। मैं दोनों भेद नहीं मानता हूँ, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूँ। कोई भेद? हाँ, वही एक ही चीज़ है। हमारे स्वामी जी आए थे वृंदावन, वृंदावन में रंग जी का, रंगेश्वर भगवान है, सोने का खम्मा है, वो समय का ही है, प्राचीन मंदिर है। वो तो फिर वो देखा कर राम राम कोई करता ही नहीं, और वो राम भक्त ओह सोचने लगे स्वामी जी हमारे राम जी से ये ब्रज में क्या कोई दुश्मनी है, राम राम नहीं करता है कोई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अब वहाँ जब मंदिर में गए तो मंदिर में भी जब पट खुले और देखा तो हाथ जुड़े हैं भगत के, और एकदम देखा तो अरे बंसी वाला है। तो स्वामी जी ने तुरंत ही एक चौपाई दोहा दे दिया। क्या बोलते हैं, क्या कहूँ छब आपकी प्रभु, आपकी छवि क्या है, छवि तो ऐसी है मेरे जो धनुषधारी की है। क्या कहूँ छब आपकी, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब न मेरे धनुष बाण लेवा। मैं धनुष बाण, मैं तो धनुष वाले का सेवक हूँ, बंसी वाले तू बक्कन चोर है। ओ भगवान ने देखा मेरा भगत बह गया, हो गया जी, ये तो भ्रमित हो जाएगा। तुरंत ही भगवान ने इशारा दिया इधर, तो तुरंत लक्ष्मण जी के रूप में बलराम जी हो गए, और वो भी अपने मतलब ये कि वो एकदम ज्ञान की मैया बन गई। और जय सीताराम। कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपियन के साज, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ, औरंगजेब भगवान। और अपने तो सीधे साधे संत को क्या है, धूल है हम तो, अभी बस लग रहे हैं थोड़ा। और देखो मैं तो ब्रजवासी होकर बचपन में बाहर निकल गया था, अयोध्या संत बना। अयोध्या में बलराम जी की कृपा हुई, बड़े अच्छे खाक चौक से हूँ मैं, और फिर घूमता फिरता ऐसे कभी वहाँ कभी वहाँ, पूरा दिशा घूम रखा हूँ, चारों दिशा राम जी की पूरा घूम के आया हूँ गोपाल की भूमि में। फिर मैं तो जयपुर थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होने गया लगा, थोड़ा माथे में चक्कर सा हो गया था, तो फिर गिरिराज जी की 3 महीना परिक्रमा लगाता रहा। 3 महीने गिरिराज जी की परिक्रमा? हाँ, वैसे कोई आश्रम में रह रहा था और धूनी तापता था, धूनी तापते तापते वहीं अपना क्रिया बनाना था। और फिर परिक्रमा 2 लग जाती थी, कभी 1.5 लग जाती, कभी कभी 1। तो आश्रम में कोई काम बटाना, कोई काम ले लेते, सेवा भी तो जरूरी है ना, आश्रम में रह रहे। तो ऐसे करके फिर 3 महीना वहाँ रहा, 2-4 दिन यहाँ रहा था सांकरी खोर में, अपना राम मंदिर है जी, सांकरी खोर। हाँ, तो वहाँ पर वो क्या है, धुनी तापता, तो वो जो परिक्रमा में आते हैं ना, कुछ पैसे चढ़ा रहा है, पैसे मेरा ध्यान चूक होने लगा था। हमने कहा हम तो वैसे ही परेशान और ये ध्यान भंग कर देते, कोई थोड़ा बहुत राम राम करते। हमने कहा यहाँ से फिर वहाँ चलो जहाँ आए हो काम से। हम महाराज जी के पास आए, महाराज जी से सत्संग हुआ। कौन सा महाराज जी? ये फलारी बाबा है रामदास जी। जय हो। फलारी बाबा बड़े अच्छे संत हैं। मेरे को इनको कोई ऐसे कुछ नहीं लगा, मुझे तो खाली इनका एक ही चीज़ लगा कि एक राम रूप जैसा इनका स्वभाव है। जय हो। अहंकार रूपी तो अंकुश ही नहीं है। हाँ, कोई कितना अपराध कर देगा उसको थोड़ा ही ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, वैसे ये चेटी हैं, इनको भी नहीं मरने देते। ये कोई भी पेड़ हो, कांटे का भी पेड़ है, उसको भी नहीं काटने देते हैं। हाँ ना,
तो फिर हमने देखा हमें बड़े अच्छे संत का संगत मिला है, और हमको तो एक ही बात का, तुमको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा क्यों? अरे भजन करते हैं सब, ये होता रहता है, ब्रिज में को छोड़ के भगे डोलते हैं, कहाँ कहाँ, आप ब्रिजवासी हो, ब्रिज में ही रहो। तो मैं तो संत की बड़ी कृपा मानता हूँ, और कोई कृपा राधा रानी की जो मुझे दुनिया में घुमा दिया। हो सकता है पीछे और मैं वो नहीं दे कोई बात करते, कलकत्ता ऐसा है, बम्बई ऐसा है, कि उधर में ऐसा अयोध्या है, कि ऐसा वो है, काशी बनारस है, हमने देखा ही नहीं है, तो मन की लालसा थोड़ी दौड़ती। अब तो हम कोई ध्यान करते, काशी विश्वनाथ जी ऐसा लगते सामने खड़े, आंख बंद करो सामने लगे, तो देखिए वो दर्शन हुए हैं ना। ऐसे अपने अयोध्या में तो ऐसे वो है। अभी जो मंदिर बना, ये तो जरूर नहीं मैं गया हूँ अभी, पर अब जो कुंभ में जाना है अभी। अभी नहीं गया। हाँ, जब से ये मंदिर बना है, मैं जब गया था वो रहता था, वो जो बन रहा था, उखड़ रहा था, उस समय हम वहीं थे जब वो पटामड़ी हुई थी उस रात। अच्छा, अरे राम राम राम, वो कोई 6 दिसंबर। वो घटना को याद करके बताओ ना कोई ऐसी बात में। महाराज हमको तो बस यूँ है, हम तो आश्रम में थे, हमारे गुरु का आदेश था बाहर नहीं जाना है कहीं भी। वो माहौल कैसा माहौल वो ऐसा हुआ है, भगवान भाई देखो राम जी ऐसा समय कभी नहीं लाए, बहुत बेकार, ऐसा सब बहुत खत्म हो गया था उसमें लोग। राम भक्त पता नहीं 6 दिसंबर कुछ ऐसा था, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, तो हमको तो गुरु लोगों ने फिर ज़्यादा इस चीज़ को, हमने कहा महाराज जी ऐसी बात है, हम भी संत हैं, जब ये ऐसा हो रहा है तो हम आंदोलन क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ का। उन्होंने कहा ये सब राजनीति के है, हाँ, ये सब सरकार करेगी, सरकार का काम हो गया है। क्यों क्या होता, तो मैंने देखा था जिसको भी कोई खड़ा भक्त थे वहाँ, राम भक्त के उस समय। हाँ, वो सब जगह खबर फैल गई थी ना, तो सब लोग इधर उधर से, हम जैसे महात्मा जो नहीं समझते हैं, थोड़े सीधे होते हैं, हाँ जी चलो जी जय श्री राम, ऐसे पहुंच गए। तो वो भीड़ भड़कता आप जानते ही हैं, जब ज़्यादा भीड़ होगी लोग भागेंगे दौड़ेंगे, तो 2-4 10 तो हम जैसे बुजुर्ग हैं तो गिर के मर जाएंगे। महाराज जी सुनी मैंने, ये गोली भी चला दी सरकार ने वहाँ। हाँ, सरकार ने चलाई कि भगवान जाने, अब जो भी है जो भी है, अब हमें तो नहीं कह सकते हैं, पर ये है कि हुआ अच्छा नहीं था वहाँ, जो भी है वो ठीक नहीं हुआ। अब तो महाराज जी अब शांति, अब राम भगवान का ठीक नहीं, अब तो वैसे भी शांति है देश में। अब बाहर विदेशों में बड़ा आतंक हो रहा है कई जगह। जी पर हमारे अपने देश में बढ़िया है, सब संतन की मेहरबानी है ये। हाँ, कोई संजोग से जैसा समय होता है वैसे वैसे, मतलब अपने समय समय पर अच्छे अच्छे मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री ये सब बन जाते हैं। अब महाराज जी अब यहाँ स्थान पे जो आए हो, ये तो बड़ा रमणीय बहुत सुंदर स्थान है। हाँ, आप यहाँ पे कब आए इस स्थान? बस ठाकुर जी ले आए। यहाँ पे एक गाय भी है आपके पास। हाँ, बड़ी सुंदर छटा है यहाँ। गाय तो यहाँ बहुत थी, अब तो मैं हटा दिया हूँ गाय को, क्यों मैं थोड़ा होता नहीं है मेरे से। और अब कभी जैसे मान लो बस्ती से लाऊं, गरीब बस्ती है ये जी, तो कभी मतलब कोई बच्चे मिलते हैं तो कभी बाहर नहीं मिलता। से तो वैसे दूर है ये स्थान काफी है। हाँ, दूर है बस्ती से, तो बस बस्ती के आ जाते हैं जैसे जी, सेवा के माध्यम। कभी मेरा भी थोड़ा झाड़ू बारी कोई काम कर जाते हैं। ये पेड़ पौधा सभी नहीं बच्चों के जो बैठे हैं इधर ही आ रहे हैं जा रहे हैं, कि बच्चे की सहायता से, मैं तो अकेला क्या कर सकता हूँ। कहते हैं अकेला चना बाहर थोड़ी फोड़ता है, 4 भाइयों का साथ होना चाहिए। हम एक उंगली से अगर कोई चीज़ उठाएंगे नहीं उठाएगा, वो तो परमात्मा ये जो गिरवर को उठा सकते हैं, और बाकी तो हम जैसे ग्वाला ने कितने लाठी लगे, लाला थोड़ा आराम कर ले, लाला आराम कर ले, लाला ने थोड़ा उंगली ऐसी की लाठी टूट गई होती, और लाला सवारी सवारी, वो तो गिरवर वाला वो संभाल सकता है। मानव को तो मिलजुल के ही बढ़ाना चाहिए, और एकजुटता रखनी चाहिए, एकजुटता, और सबसे मिल के रहो, सब में परमात्मा का। स्वामी जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करें प्रणाम जो। तो माता के रूप में है, माता का रूप है, और जो अपने मनुष्य के रूप में वो भगवान श्री राम का रूप है। संसार तो ऐसा है, संसार सागर, सागर की महिमा क्यों दी, इसकी महत्वता बताई कि सागर, संसार सागर, सागर पे ही क्यों कहा गया, और भी कुछ कह सकते थे। संसार सागर, सागर में जैसे बहुत गहरा है जी। कहते हैं ना भाई, कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कोई भी भक्ति कर रहे हैं, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, वो तो ये गहरा है जी। कैसे गहरा है, तो जैसे सागर में उतल पुतल है जी, वैसे ही संसार में भी चटक पटक होती रहती है। तो इस चटक पटक से थोड़ा जी भी घबराता है हमारा। तो हम अब देखता हूँ मैं, अब 18 भी आ गया हूँ ना, जिन्हें सब देखता हूँ मैं, ये सब लोग कैसे देखो, बड़ा कृपा हुआ मेरी राधा रानी का, बच गए जी। हाँ, कोई ठाकुर जी का ऐसा कोई कर्म कोई सही हो गया था पूर्व जन्म में, तो बड़ी आवाम आ गए। और अभी झोपड़ी में रहता हूँ जी। हाँ, राजा से कम नहीं हूँ। अरे तो राजा की सबसे बड़ी राजा आप ही। मैं जब अपना आराम करता हूँ या बैठता हूँ भजन पे या कभी भी, तो ठाकुर जी से कहता हूँ परमात्मा कोई टेंशन नहीं है,
एक ही जी, टेंशन माया है के मेल कि में- आपका नाम थोड़ा सा याद रहना चाहिए, इसको नहीं बुलाओ। जी राजा रानी को भी मस्तक नवाजिए कि भाई 2 माला और थोड़े फालतू करवा दो। महाराज जी, माया के मिलन में सुख ना है जितना सुख आपकी कुटिया में है ना, हाँ। या कुटिया में जो आप हाँ, यहाँ जो में सुख भजन है, पायो महाराज जी, राम आपको भजन यहाँ में, वो भजन है। सुख ना है अमीरी में। जी, हैं? जी। मैं बड़े बड़े मंदिरों में रहा हूँ, पुजारी का काम किया हूँ। अच्छा, ऐसा वो ऐसे करते थे, वो ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे करते हो। तो महाराज जी इस समय आप जब यहाँ स्थान पे हो तो भोजन पानी की कैसी व्यवस्था बनी आपकी? बस्ती वाले हैं, समय पे उगा देते हैं। अच्छा जो कोई 5 सेर दे दे, कोई जैसा भी जिसकी श्रद्धा। जी। और मैं पास ये इसमें भर लेता हूँ। अच्छा तो इसमें कोई संत आ जाओ, कोई भगत बाहर का कैसा भी आ जाओ समय पे, मैं 2-4 आदमी का भोजन बनाता हूँ। और जैसा भी कोई समय पे आ जाता है उसको अब भोजन। स्वयं ही बना में रोटी अपने हाँ, आप बना लेता हूँ। ऐसे हाँ। चल रही है। और मैं महाराज जी, तो एक ही स्थान टाइम पाता इतना हूँ। सुंदर स्थान है ये, तो जो है आप यहाँ हम पे तो वहाँ संत से आते कदम रहते हैं। खंडी से फिर छोड़ आए थे। अच्छा, वहाँ कदम कोई खंडी। पैसा भीड़ भाड़ कर ज़्यादा पैसा देखा हमने, फिर वहाँ एक बहुत बढ़िया संत आ गए थे, लक्ष्मण दास नाम है। हाँ, नहीं- यहाँ पास में ही गांव है। वो मतलब उनको बस्ती भी थोड़ा सा प्रेम से आने लगी थी। जी। हम वो ब्रज में ही रहे, ब्रज में की भाषा, हम थोड़ा बाहर रहे तो हमारी तो लेकिन बिकन भाषा बोलने लग गई थी। जी, जी। अब तो वाइफ आ गए हैं। हाँ। तो हुआ क्या कि हमने कहा महाराज जी ऐसे बात, महाराज जी बोले ठीक है, उनको चाबी दिया हो। अच्छा यहाँ आ गए थे, एक रात यहाँ रहे, दूसरे दिन नाहर देवी की, अब नाहर देवी का मंदिर है, अच्छा नाहर राजस्थान पड़ता है, जी। उसकी कृपा हो गई। 3 साल वहाँ फिर सेवा किया। उसके बाद वहाँ भी कोई जैसे संत महंत बनते हैं ना आपस में, जी, जी, जी। एक महात्मा का भंडारा हुआ, वो महंत बन गए थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमारा मन हुआ में कि ब्रज में जब आई गए तो क्यों भागे। जी सही। फिर 2-4 10 दिन 15 दिन हम घूमते रहे, लोगों ने हमें वहाँ रह लो बाबा, वहाँ रह लो बाबा, और भी जगह बताई कई, जी, जी। या पास में जगह है वो बताई। जी वहाँ से निकल के हम ऐसे आ रहे थे, जब वो एक बुड्ढा बोला बाबा यहाँ समाधि है, यहाँ देख लो। यहाँ समाधि जो हाँ, हम यहाँ आए, ये समाधि देखी, हमने बैठे देखे, मैं ये तो अपना ही स्थान है, बहुत पुराना स्थान है। मैं कि हम तो यहाँ भूल रहे थे, हमें गुरु घर में दिखा, बूढ़ा जंगल बोलते हैं इसको। अच्छा हमको कोई सवाल आया था, हम साधु अब गुरु के पास रह रहे थे जब, हमने पूछा था हमें ये क्या है सब, कहा बोले तो बूढ़ा जंगल है बाबा, पार तो हम ले जाएंगे। अच्छा हमने कहा चलो, तो हम यहाँ आए तो सब कुछ हम फिर यहाँ थोड़ा पहले तो आओ जी रही, जी क्यों थोड़ा रिश्तेदारी का मामा है मेरे इस गांव में। अच्छा, अच्छा। मैं संपर्क नहीं, मेरे लिए सब लोग गाँव मामा है, मैं तो बाबा हूँ। सत्य ऐसा स्वभाव है मेरा। तो फिर यहाँ बड़े आओ जी भी कुछ दिन, तो फिर थोड़ा जब देखो ये तो जम गया, भाग ही नहीं रहा है। हम फिर ये पेड़ पौधा बच्चों में लगाते लगे। कुआं था पहले, कुआं से सेवा हुई, रंग देवी का कुआं है ये। जी अच्छा रंग देवी का जो मंदिर है जी। उन्हीं ने बनवाया था। अच्छा हमने फिर इसको थोड़ा दिन लगाया पानी, फिर इसमें कुआं नहीं खत्म हो गया, फिर बाबा जी ने बोर करा दिया था। अब उसमें से काम चल रहा है, बस्ती भी पी लेती है। अच्छा आसपास की बस्ती हैं, इनमें पानी का थोड़ा कहीं खारा है, जी, हाँ, तो वो बस भर के ले जाते हैं यहाँ मैं से। देख रहा महाराज जी यहाँ पे महिलाएं जो है। अभी तो बाबा ने तो इंतजाम भर कर के ले दिया, जा इस रही बस्ती में पानी नहीं था। अच्छा हाँ, बाबा ने बोर्ड लगा दिया है, बाबा का फरारी बाबा ने। हाँ। मतलब फरारी बाबा की तो बहुत कृपा अरे है। बाबा वो कदम खंडी रही, ये इधर में रहे, सब जगह पानी का बोर्ड वो सब कराते हैं। तो महाराज जी आप गाय भी रखे हैं यहाँ पे? मेरे पास तो 4-5 गाय हैं। अच्छा बच गाय फिर। हाँ, तो उनकी भी अब फिर मैं तो सेवा जो है उनकी भी महाराज जी। पैसे ऐसे घर की सेवा बाबा के यहाँ से रहती थी, अच्छा अच्छा खर्चा पानी वो वहीं से मिलता था हमको तो। अच्छा और वैसी सेवा अनाज पानी की घर यहाँ से, घर बाबा से। अच्छा कुछ महाराज जी को भक्त वगैरह कर दे तो वो हाँ, कुछ- स्वीकार कर लें आप कुछ हाँ, वस्तु वगैरह। देखिए जो कोई श्रद्धा से देता है तो देखो ठाकुर जी के दरबार में ठाकुर जी को सब स्वीकार होता है। जी, वैसे वैसे नहीं मांगता हूँ। जी। जैसे मान लो कई कहते हैं पर्ची पर चले जाओ मतलब, मैं तो ये जो स्थान पे ही रह के हाँ, भजन बस, करो बस, आप। बस। ज़्यादा कम जाता, भंडार में नहीं जाता हूँ मैं, भगवान पाता भी नहीं। अच्छा ना अच्छा। तो फिर आपने कुटिया वगैरह फिर आपने बनाई है पहले बनी हुई यहाँ पे ही? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं बना, एक झोपड़ी सी तो पहले थी एक यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ, वो कोई पहले भी संत आए हैं, पर वो अच्छा, कुछ दिन रहे, भग गए, चले गए। अच्छा हाँ, हम तो मैं अब जम गए। जी एक बार बीच में हुआ था कुछ बस्ती का रुख देख के, कुछ लोगों की भाषा ब्रज भाषा है नहीं, हाँ, थोड़ा सा- थोड़ा हाँ। और बाबा का होकर घुटवा दी। अरे बाबा कहाँ से घुटवा देगा, बाबा तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी घुटवाएगा तो खूब घुटवाओ, और बाबा जी पर तो कुछ है नहीं। मुझे हमारी ये ब्रिज की ना थोड़ी सी भाषा तो मैंने सोचा मैं भगलो यहाँ से। कटु भाषा लगे। हमारी कहावत है ना महाराज जी के, बड़ो कठिन ब्रिज को बस हो जहाँ पानी में आग लगा में लुगाई। लोग आई ये सब वचन है। जी हाँ, पर महाराज जी जब बस जाए तो बाबा मत हेड़ दे तू लगा मैं तो ले क्या सब। ज्यादा बाहर घूमने थोड़ा ब्रज भाषा कम भी थोड़ा बोला जाता है मेरे। जी। जैसे बोल रहे हैं, सुन रहे हूँ मैं तो थोड़ा बोल लेता हूँ। भाषा भी थोड़ा मेरे से नहीं बोली जाती ब्रज भाषा, सही है आप बोलते हो। ऐसा हमने तो ये माना है, कोई भी संत हो हमारे लिए तो गुरु के रूप में किसी से भी कोई ज्ञान मिल सकता है।
कोई अच्छा शब्द किसी से भी मिल सकता है हमको। जी, हम ऐसा नहीं मानते कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी नहीं हैं। हमको तो पर हम तो इतने ही ज्ञानी हैं कि हमको तो हनुमान जी ने बस पढ़ा दिया है। जी। रामचरित्र का पाठ करता हूँ। अच्छा महाराज जी, आप रोजाना पढ़ते हैं? हाँ, मास पुराण से करता हूँ। अच्छा, मास पारायण मास पुराण करता हूँ मैं, जी। और अभी पद्म पुराण पढ़ रहा हूँ। अच्छा। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को भगवान बता रहा है वैसे वैसे करता जा रहा हूँ। जो ठाकुर जी, हाँ, जो कृपा हो रही है गुरु की। जी, बाकी मैं ऐसा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हाँ, यही ठाकुर जी पढ़ा रहे हैं। मैं तो क्या हुआ, आपको रामायण पढ़ता था जी। तो रातों में पढ़ता था। अच्छा। तो ऐसी ऐसी जगहों पर जंगलों में रहा जहाँ मोमबत्ती या कोई तेल का दीपक बना लिया, उसको जाले में पढ़ाऊँ। अच्छा। तो कोई अक्षर कट जाता था ना, जी। तो ध्यान से उतर जाता, तो मैं फिर तो हाथ जोड़ कर बैठा रहता, रोता रहता कई देर। अच्छा। भाई हनुमान जी, भाई मैं भी तो देखूं थोड़ा सा, बताओ कुछ। जी। फिर तो आध घंटा निकल जाता, और फिर के तो ऐसा खोपड़ा हो जाता, पूरी रात पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। खूब पढ़ दिया मैंने, क्या आज तक खूब कृपा रही राम जी की। जी। हाँ, ऐसे करके। तो महाराज जी, और फिर आप ऐसे ज्ञान हो रामचरितमानस को पाठ करो, आप समाज कल्याण में कोई ऐसी चौपाई जो आप लगे कि या को तो लोगों ने पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी तो सरल है बहुत हमारे। चौपाई है, देखिए ज़्यादा नहीं। रामायण में से कहीं से भी बालकांड से ले लो, जी। उत्तरकांड से ले लो। जी। उत्तरकांड हृदय है, हृदय। मम ज्ञानी ज्ञान भरा हुआ है। जी। और चाहे किसी भी कांड, जैसे ये है अपना बाल, ये सुंदरकांड बोलते हैं, किष्किंधा कांड बोलते हैं, अरण्य कांड में कोई भी चौपाई, 5-7 चौपाई तो प्रत्येक इंसान को बोलना ही चाहिए। जी। डेली पर डे, यही भजन हो जाएगा फिर उसका। भगवत में आपने कहा ना, संतों का संग कैसे मिले, अपने आप ही 5-7 चौपाई याद कर लो, और सुबह शाम जब भी तुम्हारे ध्यान में राम जी का ध्यान हो, बोल दो, तो अपने आप ऐसा रास्ता बनेगा, आपको संत ही ऐसा मिल जाएगा अपने आप ही। और भाई बच्चा ठीक हो, पर अपने आप सत्संग हो जाए, और संत भी बन जाएंगे अगर भगवत की कृपा हो जाए। हाँ, ऐसा है बस। महाराज जी, हमारे एक दिव्य संत हमारे अभी इस समय हाँ, बड़ी छाती है, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, को मैं इन दर्शन पर में कोई देखता हूँ, ये बच्चे लोग दिखा देते हैं वो कभी कभी। अच्छा। अच्छे अच्छे संत हैं, बढ़िया, मेरे को तो अच्छे लगे, जो ठाकुर जी के, भगवत के और पर कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए कोई बात बताएं, और सभी इंसान के धर्म की बात बताएं, जो भक्तों के कल्याण हो, अच्छे रास्ते पे मार्गदर्शन हो, उसको अच्छे रास्ते पे चले, ऐसे प्रवचन करते हैं। मैं भी सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और सब ये कृपा इंसान के कोई बस की नहीं है। बाबा परमानंद जी, उनकी कोई, वो ठाकुर जी की राधा रानी कृपा है, ब्याह बिहारी की कृपा है। वो बोलते जाते हैं और ठाकुर जी बुलवाते जाते हैं, बस ये है। और उसी से मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। महाराज जी, आपको जो मैं भी सुनता हूँ, ये कि मतलब सजीव में, आत्मा में ठाकुर जी स्वयं विराजमान। जब जीव का परमात्मा के साथ लगाव हो जाता है और दूरी भिड़ जाती है, तार कनेक्शन हो जाता है, तो फिर ये संसार तो सपना ही दिखता है। रवि कह रहा था ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। जगत तो सपना जैसा है, जैसे हम सो रहे हैं और कोई सपना देखे, टूट गई नींद, सपना टूट गया, वो संसार है। जन्म जन्म झूठा है, ये जिंदगी झूठी है, ये तो झूठा है। मौत सच्ची है, मौत और परमात्मा ये तो सच्चे हैं। मौत को और परमात्मा को नहीं भूलेगा, अपने आप सत्संग मिल जाएगा। जय हो। इसको मौत को याद रखना चाहिए, कब आ जाएगी कोई पता है। बहुतों को ये नहीं पता है कि हम कैसे चल रहे हैं, वो ये जानते हैं ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता। बाबा, बड़ा संसार है ये। और फिर सभी अगर ऐसे ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान भी परमात्मा उसी को मिलता है जो पात्र होता है। जी महाराज जी। और पात्र नहीं है तो जय सीताराम, अपने तो बस राम राम सीताराम। और धीरे धीरे मतलब ऐसे लग रहे हैं उसके वहाँ में, और बढ़िया ही चल रहा है, आत्मा प्रसन्न है एकदम से। हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है। यही चाहते हैं परमात्मा के भाई आगे भी अगर कोई ऐसा सेवा मिले तो ऐसे ही चलते रहे। हाँ, हमें कोई वो नहीं बनना है। तो महाराज जी, आपकी जो दिनचर्या कैसी रही प्रतिदिन की जो है? प्रतिदिन की शाम में मतलब ये है कि अपने ये चल ही रहा है। सुबह मॉर्निंग उठते हैं सुबह में जी। तो फिर क्या है कि अपने ठाकुर जी को, धरती माता को, गुरु महाराज को, सभी को, देवताओं को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने दिनचर्या से। मतलब फ्रेश होके, नहा धो के अपने मतलब ये ठाकुर जी की झाड़ूबारी, यहाँ साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। उसके बाद में कुछ अपने कोई चाय पानी लेना होता है वो पी लेते हैं, और फिर अपने कुछ जो करता हूँ दिन में गुरु भजन, राम मंत्र का।
वो करता हूँ। जो भी हो जाती है 10-20-50 माला, मैं ये नहीं कहता मैं बड़ी माला करता हूँ, हाँ जो भी हो जाती है, वैसे 2 घंटा 1.5 घंटा जैसे बैठता हूँ। उसके बाद फिर मतलब 1 घंटा पौन घंटा मेरे को रामायण में लगता है। प्रतिदिन आप रामायण पढ़ो? हाँ प्रतिदिन, मतलब मैं 10-11 साढ़े 11 ऐसे में खड़ा हो जाता हूँ। फिर अपने भोजन पानी की व्यवस्था देखता हूँ, अगर बन जाती है तो ठीक है, और मैं तो ठाकुर जी का बाल भोग सुबह लगा के जब बैठता हूँ। अच्छा। हाँ, और फिर अपने मतलब ये है कि बाल भोग ले लेता हूँ, तो बना लेता हूँ 12-1 बजे, नहीं तो 3 बजे भोजन बन जाता है, 2 ढाई 3 बजे, और लगाया भोग दे। आज तो मैं भगवत गीता में वो कथा चल रही है ना, कथा में गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अब शाम का तो मेरे बच्चे बना रहे, मोर आते हैं। मोरों को यहाँ पे, हाँ मोर बहुत आते हैं। अच्छा। हाँ, चोगा वोगा डालता हूँ ना। अच्छा, मोर यहाँ पे आते हैं? हाँ मोर आते हैं, इस जगह बना रखा हूँ। बड़ी स्थान है महाराज जी। हाँ, 10-50 मोर भी आते हैं, तोता आते हैं, गिलहरी आती हैं, और बहुत पंछी आते हैं, उनको चुका हुआ डालता रहता हूँ। ये समाधि पे थोड़ा रोटी मीट के डाल देता हूँ। मोर बड़े जोर से खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, आपस में खिलवाड़ी भी करते, खाते भी जाए। गिलहरी भी खाती हैं, सभी जीव तो ऐसे सब जीवों को भोजन दे रहे हो महाराज जी आप? नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं तो मेरे को भी परमात्मा ही दे रहा है, कोई भगवान का ही वो है, हाँ उन्हीं का आशीर्वाद है, और उसी से बढ़िया गुजारा चल रहा है। एक टाइम भोजन पाता हूँ, एक ही टाइम? हाँ, पूरे दिन में एक टाइम भोजन पाता हूँ? हाँ, एक टाइम पाता हूँ। सुबह बता बाल भोग में जो भी कुछ हो, दूध हो, थोड़ा बहुत दही हो, छाछ हो, जो भी है वो ले लेता हूँ। और शाम के टाइम में 4 बजे के बाद कभी भोजन पाता हूँ, वैसे आरती के बाद ही पाता हूँ ज़्यादा तो मैं, बाकी भोग प्रसाद पहले लगा देता हूँ, लगा के रख देता हूँ, बाद में पा लेता हूँ। तो महाराज जी आप ये जो स्थान है यहाँ, तो ये आसपास पूरा जंगल है। हाँ। तो यहाँ पर कोई जंगली जानवर है वैसे कोई डर ना है कोई? तो वो अभी तो फिलहाल में तो नहीं है। हाँ, जरक वगैरह तो अभी भी है। अच्छा। जरक जिसको बोलते हैं, जरक की महाराज जी? जरक वो ऐसा होता है जैसे कुत्ते वगैरह को खा जाता है। अच्छा। कुत्ता होता है उसको खाता है, बहुत एक जो गधे जितना होता है, गधा का हल्का बच्चा होता है, ऐसा होता है। और उसकी पहचान वो चलता है, जो चढ़ 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 उसकी कमर करती है। अच्छा। बोलती है कमर। तो यहाँ पे रहे वो जीव? हाँ, कोई ऐसे पहाड़ गुफाओं में, ये कोई वैसी जगह गहरी है जंगली, वह जगह में रहते हैं अभी भी। और बाकी पहले तो भेड़िया भी थे यहाँ। अच्छा। हाँ, भेड़िया भी थे पहले, मैं छोटा था। तो मैं जब आया था तो ये लोग जब जाते, गाय वगैरह ये भेड़ बकरी लेके जाते, तो इधर को जाते थे बड़े सावधानी से जाते ग्वारिया लोग। मैंने भी देखा हूँ भेड़िया एक बार इसी जंगल में, पुराने टाइम में जब मैं छोटा था, बच्चा था, मैं जब देखा था। पर अब तो ये चीज़ नहीं है, पर यहाँ ये सांप बहुत है इसमें, सांप गोएला बहुत है। अभी कल परसों की बात है, मैं यहाँ हवन कर रहा था 81 को। आप हवन कुंड है महाराज जी अंदर? हाँ, हवन कुंड है 81। वैसे मैं हवन तो डेली करता था, पर क्या है कि थोड़ा खर्चा पानी ऐसा ही मिलता है, फिर कभी ऐसे मेरे से भी कभी शरीर ठीक नहीं रहता है, मतलब हो जाती है, पैसा वैसा अर्थ की जरूरत पड़ती है, थोड़े बहुत मांगना थोड़ा उचित नहीं समझते हैं, अपने से कोई दे दे अच्छी बात है। तो ऐसे करके तो मैं हवन कर रहा था यहाँ 81 11 वगैरह करता हूँ, पूर्णमासी मावस, और कोई जैसे जन्माष्टमी है कि आज शिवरात्रि है, ऐसे वहाँ मैं करता रहता हूँ। कोई ग्रहण वगैरह है उनमें तो मैं करता ही रहता हूँ हवन। तो मैं हवन कर रहा था, छोटी चूई बहुत हो जाती हैं इसमें। अच्छा। मुश्ती बोलते हैं। तो पता नहीं वो बाहर से कहाँ से ताक लगा रहा था, ऐसा मोटा था, ऐसा मोटा हो रहा कम से सांप। हाँ, पीछे से इतना दौड़ लगाया, आधा सा वो दीवार से थोड़ा बना है, उस पर चढ़ गया, पर क्यों तो घुस गई बिल में, और मेरे प्राण बच गए। हम मैं देखा ही तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये तो शिकार पे जाती है, तो अगर तुम होते तुमसे टकरा जाता। और फिर जब मैं ऐसे देखा, मैं अच्छा निकल गया, तब उसको भी ध्यान हुआ कि यहाँ तो बंदा बैठा है, कोई कोई साधु बैठा है। तो फिर उधर से उल्टा आया वापसी। फिर मैं ये लंगड़ा बंदा था मेरे पास, वो यहाँ खड़ा था। मैं बोल क्या हुआ बाबा? मैं तेरे को नहीं बोल रहा, एक और आ गया था यहाँ। और मान देखा वो तो निकल गया बाबा, निकल गया। ऐसा कि आपसे मिलने आए हुए? हाँ, बहुत बार हो गया। मैं एक बार भोजन पाने बैठा, दोपहर में बना लिया था, तो भोजन पाने बैठा, करीब 1-1:30 का टाइम होगा, 2 बजे होंगे। मैं भोजन पाने बैठा, काला नाग एकदम से दौड़ के और एकदम आके पास में थाली के एकदम जस्ट इतना ही दूर रहा। अच्छा। और मैं एक बार तो डर लगता है, देखो वो चीज़ ऐसी है, ये तो दबे पे खा जाए एकदम से, बस। तो मैं भी एकदम से वो तेजी से आया ना, डर गया। और मैं अच्छा, हमें भाई देखो ऐसा है, भोजन पाना तो भोजन तैयार है, और नहीं तो हमको पाना तो हमको देख लो। तो जब मैं ऐसे किया तो एकदम से उसको ध्यान हुआ, तो वापसी चला गया।
मेरे को नुकसान नहीं किया अभी तक। अच्छा, वो कोई बिच्छू भी नुकसान निकले आते हैं, बिच्छू बहुत नुकसान निकलते कोई नहीं किया? हाँ, अभी तक कोई भी मेरे को तो बिच्छू ने मुझे नहीं किया है। महाराज जी, आपके भजन कोई प्रताप है जो ये सब चीज आपसे दूर रही है? एक बार तो एक वो क्या बोलते हैं, ये कट्टा होता है, ये बोरी जी बोरी, ये प्लास्टिक वाला कट्टा था। जी पहले थोड़ा वैसे ही टट्टा से लगाए थे शुरू में, जी। तो वो मैंने ऐसे टांग दिया था, उसमें एक सांप इतना बड़ा आके बैठ गया और मैं उसको कई देर से जो लेके डोल रहा, और फिर अचानक ही मुझे क्या हो गया, वो कुलबुलाया ना, मैं ऐसे किया था, देखो इतना बड़ा सांप पक के गया, अरे मेरे तो खा जाता। पर चलो राम जी की राम जी ना, नुकसान नहीं मेरे को कहीं ऐसा हुआ। तो महाराज जी आपको प्रणाम महाराज जी, मेरे बहुत जय हो, आनंद आया राधा आपसे रानी की ये जय हो। सत्संग करो हमने, हरदारी महाराज जय हो, बहुत बहुत जय हो महाराज जी। जय हो बेटी, जय हो, बस जय जय जय।